मित्रों, आज जो दोनों सदनों में प्रधानमंत्री जी का बयान हुआ है, वो संविधान पे और एक संवैधानिक संस्था के ऊपर प्रहार था। इट्स एन असॉल्ट बोथ ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। यूपीए का एक प्रयास रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को सबवर्ट करो, और अगर उसमें सफल ना हो पाओ, कोई संवैधानिक संस्था अपने जिम्मेवारी और दायित्व को पूरा करती है तो उसको अटैक करो, असॉल्ट करो। और अगर पूरा बयान ले लिया जाए, जिसका मैं विश्लेषण आपके सामने करूंगा, शासन तंत्र में और राजनीति में जो नैतिकता है, उसकी आवश्यकता के साथ उन्होंने घोर अन्याय किया है। इट्स अ डिफायंस ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस एंड इन पॉलिटी। उन्होंने आरंभ में कहा कि मैं इसकी पूर्ण जिम्मेवारी लेता हूं, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट स्टेप बाय स्टेप, if you analyze his statement, he transferred responsibility to somebody else. इस बयान में 5 मुख्य बातें हैं। पहली जिम्मेवारी वो देते हैं इस देश के संघीय ढांचे को। राज्यों का विरोध था और इसलिए कंपेटिटिव बिडिंग की नीति जो हमने बनाई थी उसको लागू करने में विलंब हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, फेडरलिज्म इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट हिम। जीडीपी बढ़ाने की चिंता थी, पर कानून पास होने में संसद में बहुत समय लगता है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। So parliamentary democracy is responsible because the Prime Minister's priority was that the GDP increase should not suffer, because this is a valuable natural resource which is required for industry. वो तीसरा अपने विभाग को दोष देने की बजाय अपने एक सहयोगी विभाग को दोष देते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री बार बार अपनी राय बदलती रही और इसलिए लॉ मिनिस्ट्री जिम्मेवार है। उनका चौथा तर्क यह है कि हमने एक ट्रांसपेरेंट और फेयर बिडिंग प्रोसेस फॉलो किया, और अंत में यह कहते हैं कि जो घाटा हुआ है सच में वो गलत है, क्योंकि सीएजी की कैलकुलेशन में ही अपने आप में गलतियां हैं। इन 5 तर्कों को आप ले लीजिए। कोई भी राज्य, और विशेष रूप से जो राज्य मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, किसी भी दल के हों, वो अपने राज्य की चिंता करेंगे। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा कि राज्यों का अधिकार केवल माइनर मिनरल के एलोकेशन पे है। मेजर मिनरल और कोल मेजर मिनरल है, वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। और आपने तो राज्यों को ओवररूल कर दिया। राज्य जो अपने पावर प्रोडक्शन की चिंता कर रहे थे, अपने स्टील उद्योग की चिंता कर रहे थे, उनको ओवररूल कर दिया। और जो सुषमा जी ने बयान पढ़ा, मंत्री जी कहते हैं कि सब राज्य मान गए, और ये ओवररूल आपने 2006 में कर दिया। तो फिर प्रधानमंत्री
एक संघीय ढांचे पे दोष डालकर राज्यों की जिम्मेवारी डालें, यह इस देश के मुखिया को शोभा नहीं देता। मुझे जीडीपी ग्रोथ की चिंता थी, इसलिए संसद में बहुत समय लगता है, लोकतंत्र की यह मजबूरी है। माय प्रायोरिटी वॉज जीडीपी ओवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज प्रोसेस ऑफ पासिंग लेजिस्लेशन। इस तर्क का खोखलापन देखिए। ये जो खदानें दी हैं, ये कोल ब्लॉक्स दिए हैं, यहां माइनिंग अभी तक नेग्लिजिबल है। They've barely mined anything in these mines. 2004 के पॉलिसी डिसीजन और 2012 के बीच में इन कोल ब्लॉक्स का जीडीपी ग्रोथ पे कंट्रीब्यूशन निल है। पावर सेक्टर की यह हालत है कि आज सबसे अधिक चिंता किसी सेक्टर पे है तो वो पावर सेक्टर के है। रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिस्ट्स आर टुडे बिलीविंग दैट पावर सेक्टर विल बिकम इंडिया सब प्राइम, जो डेट ट्रैप में फंस जाएगा, और वो प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आपके इस सारे कारनामों की वजह से कोयला नहीं है, पावर सेक्टर उसकी दुहाई दे रहा है, और आप कह रहे हो कि मुझे जीडीपी की चिंता थी, लोकतंत्र में कानून बनाने में समय लगता है। तीसरा तर्क आपने लॉ मिनिस्ट्री पे दिया। इसमें एक नहीं, सुषमा जी ने जो गिनाए, सबसे पहला जो विरोध हुआ, जिसका जिक्र नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, 28 जून 2004 को कंपेटिटिव बिडिंग की कॉन्सेप्ट आई। It was the Prime Minister's office which first sabotaged the move. On 11 September 2004, the Prime Minister's office circulated a note listing the disadvantages of competitive bidding. सरकार की नीति जून में आती है और सितंबर में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उसको स्पाइरल में भेज देता है कि इस नीति से तो बड़ा नुकसान होगा। लॉ मिनिस्ट्री आपकी है, पहले सलाह देती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन से करो, फिर कहती है कानून बनाओ। इतनी आवश्यकता थी तो आप ऑर्डिनेंस ला सकते थे। सरकार कितनी ऑर्डिनेंस लाई? एक छोटा सा अमेंडमेंट बनाने में 2 साल लगा दिए। जब पारित हुआ तो 17 महीने उसको नोटिफाई करने में लगा दिए। ये 8 साल की यात्रा ये है। और उसके बाद जब सबको यह ऐलान हो गया कि अगली रिजीम कंपेटिटिव बिडिंग की है, नीलामी की है, तो एक प्रकार से दरवाजे खोल दिए कि आते जाओ और लूट के लेते जाओ। Anticipating that there is now going to be a change in regime, you opened the floodgates and allocated 142 coal blocks, most of which have not even moved an inch, let alone contribute to the GDP. आपने कहा कि वैसे इस बीच में स्क्रीनिंग कमेटी चल रही थी, बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म था। सीएजी की रिपोर्ट के पैरा 4.1 पेज 22 पे कोई पढ़ ले। मैं 4 लाइनें हैं अंग्रेजी में, मैं पढ़ देता हूं। It was also noted that the screening committee recommended the allocation of coal blocks to a particular allottee out of all applicants for the coal blocks by way of minutes of the said meeting of the screening committee. However, there was nothing on record in the said minutes
or in any other document on any comparative evaluation of the applicants of the coal block which was relied upon by the screening committee. Minutes of the screening committee did not indicate how each one of the applicants for a particular coal block was evaluated. Thus, a transparent method of allocation of coal block was not followed by the screening committee. ना मिनट्स में ना किसी दस्तावेज में ये आधार नजर आता है कि अलग अलग एप्लीकेंट्स में से जिसको चुना गया, क्यों चुना गया, क्राइटेरिया क्या था, ये किसी के सामने नहीं है। और इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट थी। और आखिरी पॉइंट वो कहते हैं कि ये जो घाटा हुआ, ये आंकड़ा अपने आप में गलत है, दिस फिगर इज एग्जैजरेटेड। और दो तर्क देते हैं कि आपने वैल्यूएशन का बेसिस गलत लगाया। हमारा एक दूसरा कानून है, एमएमआरडी एक्ट का जो अमेंडमेंट है, कि जो 26% होगा कोयले से मिलेगा वो उसी क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। वो जब कानून पास होगा तो तब होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव तो है नहीं। जो ले गया वो ले गया, पुराने कोयला जो निकल आया उस पर तो लागू होगा नहीं। वो लोग इनकम टैक्स देंगे, प्रॉफिट दिखलाएंगे तो शायद इनकम टैक्स देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। अगर खर्चा ज्यादा दिखला दिया आरंभिक स्टेज पे तो पुस्तकों में घाटा होगा। यह मत भूलें मित्रों कि इन कोल ब्लॉक्स का आवंटन करने के लिए इन 142 लोगों से कोई पैसा नहीं लिया गया। और इसलिए जो अभी कहा गया सुषमा जी द्वारा कि हमारी दो स्पष्ट मांगे हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करना और असली रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी फेडरलिज्म पर, कभी लॉ मिनिस्ट्री पर, कभी डेमोक्रेसी पर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर डाइवर्ट कर देना, यह सरकार के नेता को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जी प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लें और अपना पद त्यागें। The truth or otherwise of the Prime Minister's statement will become clear as to whether the CAG's valuations are correct or not. In 2G, history has vindicated the CAG. The subsequent fixation of 14, you must cancel all these 142 coal blocks and now put them to competitive bidding. Once you put them to competitive bidding, the truth or otherwise of the Prime Minister's statement will become clear as to whether the CAG's valuations are correct or not. In 2G, history has vindicated the CAG. The subsequent fixation of 14,000 as the base price for the auction. And if you now put these to auction after cancelling them, we are certain that the extent and volume of the loss will also become clear. Thank you.